अमितोष पारीक जी, दानिश कुरैशी नाउम्मीद हैं। पहले कांग्रेस से थे और अब भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन आपको प्रियंका जी के भाषण में कितनी उम्मीदें नजर आईं? कहा यह जाता था कि राहुल गांधी बोलते थे तो आप लोग खुश इसलिए होते थे कि वो कन्विंसिंग नहीं होते थे, वो प्रभावशैली उनकी नहीं थी जो प्रियंका जी में दिखाई दी। क्या आपको थोड़ा सा इस मामले को लेकर के असहजता महसूस होती है, इनसिक्योरिटी महसूस होती है अब आज ये भाषण सुनने के बाद प्रियंका जी का? धन्यवाद अनुराग जी। और अपनी बात रखने से पहले मैं एक कोट कर देता हूँ। थॉमस जेफरसन रहे, उन्होंने कहा है हिस्ट्री को लेते हुए, आई लाइक ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर बेटर देन द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट। और आज इस देश का हर व्यक्ति फ्यूचर के सपने देखने में ज़्यादा हतोत्साहित है क्योंकि इतिहास काला रहा है जब कांग्रेस का शासन इस देश पे रहा है। और मैं कैसे बताता हूँ क्यों रहा है, बड़ी चुनौती से आपके माध्यम से बताता हूँ। ये कांग्रेस ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात छेड़ी निरंतर रूप से, तो ये 100 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, 78 टाइम्स नेहरू लेड गवर्नमेंट में अमेंड हुआ है। तो ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरी अन्य पार्टी जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को संशोधन करने की बात करती है तो कांग्रेस सरकार उसे अछूती रही है। 100 बार इस देश में कांग्रेस ने संशोधन करा है संविधान का। अब देखिए, कांग्रेस ने जब संशोधन करा तो सेंसरशिप लगा दी, जर्नलिस्ट लगा दिए, जर्नलिस्ट के ऊपर रोक लगा दी, इमरजेंसी ला दी, फिर सेक्युलरिज्म ला दिया। और जब सेक्युलरिज्म लाया गया था अनुराग जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, कांग्रेस जब अमेंडमेंट करती थी तो कहा था नेहरू को दैट यू आर यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्क्रैप पेपर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनकी ये बात करते हैं, उन्होंने जब सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड करा गया था सर्वोच्च न्यायालय के अलावा, भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं बल्कि कांग्रेस ने तब कहा था दैट यू आर मिस यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह के लगातार हुआ। लेकिन देखिए क्या हुआ, कांग्रेस ने अपने शासनकाल के अंदर में आर्टिकल 25 ला दिया, जिसमें आज क्या हो रहा है, निरंतर रूप से कन्वर्जन देखे जा रहे हैं इस देश के अंदर में। हाँ, एमआईएम दानिश कुरैशी इस बात को अपोज करेंगे, लेकिन वो सही है और रियलिटी है। आर्टिकल 28 ला दिया गया, उस 28 के आर्टिकल में हिंदू से उनका राइट छीन लिया गया वेदा पढ़ाने का और महाभारत को पढ़ाने का। क्यों? क्योंकि उसको रिलीजियस कैरेक्टर बता दिया। आर्टिकल 30 ला दिया गया और आर्टिकल 29 लाके आपका कल्चरल राइट छीन लिया गया। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाके आपके मंदिरों से आपकी आजादी छीन ली गई। 1995 में वक्फ एक्ट लाके आपसे आपकी जमीन छीन ली गई। और मुझे बताइए, ये लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो देखिए जुडिशरी के साथ भी इन्होंने कैसा भेदभाव करा। अभी आप देखेंगे बड़ा हल्ला हुआ होता है जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं 10 सेकंड्स के लिए। 1967 में गोलकनाथ केस आया, कहा पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इनैक्ट कर दिया 24th अमेंडमेंट 1971, कहा कि पार्लियामेंट अनफेटरली कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। 1973 में केशवानंद भारती केस आया, प्रीएम्बल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट ला दिया, क्या कहा? जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एप्लीकेबल। 1980 में मिनर्वा विल केस आया, कह दिया रिअफर्म बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन। तो देखिए निरंतर रूप से संविधान के साथ छेड़छाड़, जुडिशरी के साथ छेड़छाड़, आत्मा के साथ छेड़छाड़, राज्य के साथ छेड़छाड़। और ये क्यों हुआ अनुराग जी? इसलिए हुआ क्योंकि जो सेक्युलर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और खाली संविधान की किताबें लेके इस देश को गुमराह करते हैं, वो लोग जब सेक्युलर शब्द डाल रहे थे तब इमरजेंसी लगी हुई थी इस देश में। और इंदिरा गांधी जी ने कहा था देयर इज नो हार्म इन पुटिंग इमरजेंसी। मुझे लगता है इतिहास जान के वर्तमान से सीख लेनी चाहिए, जिससे भविष्य अच्छा हो सके। जी, जूही जी कुछ कहना चाह रही हैं आपकी बात सुनकर। बस अनुराग जी, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान यहाँ दिया गया, तो थॉमस जेफरसन ने जब ये चिट्ठी लिखी थी तो उन्होंने भविष्य के लोगों को भविष्य की तरफ बहुत उम्मीद से लिखा था। ये नहीं कहा था कि इतिहास काला है इसलिए जो है ये लोग इतिहास की बात नहीं करते, भविष्य का चेंज योर कॉन्टेक्स्ट। आई मीन यू आर कोटिंग अ लॉट ऑफ कोट्स, लेकिन जॉन एडम्स को ये चिट्ठी लिखी गई थी विद ग्रेट होप कि मेरे आगे के जनरेशन जो है सेल्फ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बिल्कुल प्रिजर्व करेगी। तो भाई आप अभी उम्र है, पढ़ लीजिए। और मेरे प्रवक्ता को मैं जरूर भाई है कहूंगी कि मैं तो नहीं है, लेकिन आप पहले इंग्लिश समझ लीजिए। अट्ठास और हंसने से आप मैटर को ट्रिविलाइज करते हैं। ये बहुत संविधान के ऊपर चर्चा हो रही है। आपको किसी को भी गालियां देनी हो, आपको इतिहास बदलना हो, आप ऐसी पार्टी है कि आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं, आप लोगों पर केस दर्ज कराते हैं। हेमंत विश्वकर्मा की बात हुई, अजीत पवार की बात हुई, ऐसी असंख्य उदाहरण उत्तर प्रदेश में है। आपकी सरकार के वोट पर बहराइच में दंगे हुए, एक बच्चा जो है वो मौत का शिकार हो गया। प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन एंड ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स एक्ट ऑफ 1976 इंप्लीमेंटेड ऑन February 11, 1976 पता नहीं है संभव में इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिस्ट। आपको याद है इसके बारे में कुछ? आपको ज्ञात है मैडम? नहीं ज्ञात होगा, कोई बात नहीं।
Rajiv Gandhi bought ठीक है। defamation bill in 1988 which has been opposed by the journalists and therefore could not table on Rajya Sabha. याद है मैडम इसके बारे में? नहीं याद होगा। अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के आपको क्या ऑब्जेक्शन है? आपको 100 क्या बार समाज कौन सी सरकार में अमेंडमेंट हुआ है मैडम कॉन्स्टिट्यूशन का? कोई ऑब्जेक्शन है क्या? तो आप एक चिट्ठी लिख दीजिए। इमरजेंसी किसकी सरकार में लगी थी जूही जी? भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र सेंसरशिप हैं, किसकी सरकार में लगी थी? पूर्व अपोजिशन सांसद कहाँ हुआ था? संविधान कहाँ को 42nd अमेंडमेंट आया था? 24th अमेंडमेंट आया था? ठीक है। ये कहा कि ऐसी अक्कू जी कोई को बात लाते हैं। नहीं, लेकिन आपके सांसद, आपके जनप्रतिनिधि लगातार ये कहते रहे तो कह दीजिए ना कि हम सेक्युलरिज्म को हटा देंगे, हम सोशलिज्म को हटा देंगे, हमें सामाजिक न्याय में व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है, हमें धर्मनिरपेक्षता में कोई विश्वास नहीं मैडम है। अगर सेक्युलरिज्म का शब्द सबके साथ बहस के साथ मिला होता, सर्वसम्मति के साथ मिला होता, तो हिंदुओं के साथ जो भेदभाव हुआ है शायद वो नहीं हुआ ठीक है। वाली सरकार चलाते हैं, ठीक तो है। थोड़ा सा संजीदगी से बात कर ले तो बेहतर होगा। ठीक है, अक्कू जी को लाता हूं और संजीदगी से बात करते हैं। अक्कू जी, अक्कू जी, अक्कू जी, इसमें हंसने की क्या बात होगी भाई? अक्कू जी, आपका आकलन क्या कहता है? संभल पर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, संभल पर एजेंडा चलाने की होड़ मची हुई है, जिसे देखिए वो अपने भाषण में संभल को नहीं छोड़ रहा है। अगर संविधान की बात करें तो कांग्रेस को निशाने पर सरकार रख रही है। ये संसद में किस तरीके की चर्चा हो रही है, किस तरीके का एजेंडा सेट किया जा रहा है और कौन कर रहा है? देखिए, अगर आज के भाषण की बात की जाए सोनिया गांधी की, तो उसके 4 हिस्से निकलते हैं। एक उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन कहता है, किस विश्वास के साथ उन्होंने किया, कंटेंट क्या था, और अंतिम जिसपे कोई चर्चा नहीं कर रहा है वो ये है कि इंदिरा गांधी की तरीके से वो अपने आप को पेश कर पाने में समर्थ हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं। तो जहां तक व्यक्तिगत प्रदर्शन और विश्वास का मामला है, क्योंकि 20 साल से प्रियंका गांधी भाषण दे रही हैं और पहला भाषण था उनका, तो अच्छा प्रदर्शन था, अच्छे विश्वास के साथ थी, पढ़ा भी उन्होंने अच्छा भाषण, थोड़ी बहुत चीजें उस पढ़ने में जोड़ी भी अच्छी तरीके से, इसलिए उनको मैं पहले भाषण के हिसाब से, और राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि राहुल से अच्छा भाषण उन्होंने दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, कंटेंट क्या था। ऐसा लग रहा था संसद में आज संविधान पे बहस हो रही है, लेकिन संविधान पे बहस ना हो करके चुनावी बहस हो रही है। आज भी उसी तरीके से संविधान की प्रतियों को लेकर के बात की जा रही है कि जिसमें ऐसा लगता ही नहीं कि संविधान कोई खिलौना हो गया क्या। संविधान क्यों बदलना कोई मतलब बदला जा सकता है, जरूरत ही नहीं बदलने की, क्यों ऐसी बात की जाती है, इसकी जरूरत नहीं। अगर जरूरत थी तो इतने सारे संविधान संशोधन विधेयक कहां से आ गए? 8 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस ने इसको बदलाव किया, और तब क्या बात थी? अभी अगर बदला जा रहा तो बताइए। हाँ, उसकी मूल भावना को अगर आपको छेड़ रहे हैं तो आप उस पर बहस करो, स्पेसिफिक बात करो, स्पेसिफिक। आपने चुनावी भाषण 400 पार वाला लेकर के 400 पार की बात आप कर रहे हैं, और उस वजह से कह दिया कि साहब इसलिए संविधान पे चर्चा हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम आई हैं। ठीक है, कम सीटें आई हैं, लेकिन अब वही सीटें, अब अगर बाकी के चुनाव को देख लो तो वो भूल जाते हैं आप। हरियाणा कैसे जीत गए, ये महाराष्ट्र कैसे जीत गए? क्या संविधान की काट की हांडी जो चढ़ाई गई थी वो खत्म हो गई? तो संविधान इतनी हल्की चीज नहीं है कि आप लोग जिस तरीके से संसद में उसके शब्दों को, उसका इस्तेमाल करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। आप लेटरल एंट्री पर सवाल उठा रहे हैं। लेटरल एंट्री शुरू किसने की थी? लेटरल एंट्री किस तरह से की गई थी? आज तक देश में जो सच बात है, 5-6 जो बड़े काम हुए हैं वो लेटरल एंट्री से हुए हैं। अब आप उसमें भी जाति जनगणना और जाति आरक्षण खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब असल में है क्या, हर चीज को जब आप चुनावी रणनीति से जोड़ेंगे तो देश का इससे भला नहीं होना है, कंफ्यूजन होना है, और उस कंफ्यूजन में कभी किसी दल को फायदा होगा, कभी किसी को फायदा होगा, कभी कांग्रेस उसको फायदा उठा ले जाएगी, लोकसभा के चुनाव में थोड़ा बहुत फायदा उठा लेगी, और उसके बाद धीरे से उन्होंने अब वो खत्म हो गया तो संविधान की घट गई। आज क्योंकि 75वीं संविधान का दिवस था, इसलिए आज चर्चाएं हो रही हैं, तो इसलिए वो बातें आ गई। इस संविधान इतनी हल्की चीज नहीं है जिसको लेकर के लोग, राजनीतिक दल के नेता अपनी बात रखते हैं, और मुझे लगता है कि इस पे और गंभीर चर्चा, चाहे किसी भी ऐसी जगह में जहां एक दूसरे को लोग न टोके, एक दूसरे पे बात नहीं उतरे हो, और उसके कुछ हल निकल के आए कि ये किया जाना चाहिए, ये नहीं किया जाना चाहिए, तब तो उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन मुझे अफसोस है कि संसद में भी उसकी चर्चा इस लायक नहीं हो रही है कि संविधान को लेकर के आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या उसमें सचमुच संशोधन की जरूरत है, कुछ चीजों को लेकर के। और पक्ष विपक्ष जो है, इसमें सो कॉल्ड जेपीसी कमेटी टाइप भी कुछ कर लो भाई,
लेकिन हमारे देश में जेपीसी कमेटियों का होता क्या, ये हम भी जानते हैं। तो एक कोई इस पर सहमति हो कि संविधान को लेकर के हम करना क्या चाहते हैं, और बाकी पूरा पूरा भाषण जो है वो राजनीतिक भाषण था, चुनावी भाषण था, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। हाँ, इंदिरा गांधी की तरीके से, इंदिरा गांधी ने पहला भाषण 1966 में दिया था, राज्यसभा में जब आई थी वो, तब का भाषण मैंने उठाकर देखने की कोशिश की, थोड़ा बहुत कंटेंट उसका मिला, तो उसमें वो तब विदेश नीति पे ज्यादा चर्चा कर रही हैं, विदेश पे ज्यादा बात हो रही है, और देश की जो छोटी राजनीति में, उसे एक और गंदा शब्द था मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, राजनेता इस्तेमाल करते हैं, छोटी राजनीति को लेकर के नई बात की, उन्होंने बड़े दृश्य में सोचा था देश को। अभी उस पे सोचने में शायद प्रियंका, राहुल या और लोगों को टाइम लगेगा, समय लगेगा। Zee News.